वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, यूपीआई की आईडी भी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो शुरू करते हैं। ये बॉइल्ड एग्स है, 4 बॉइल्ड एग्स और ये कैरेट है। ये मेरा नाश्ता है यहाँ पे। अभी मैंने 2 बन ब्रेड खाए थे। बन नहीं होते जो गोल गोल, वो खाए थे मैंने। और कॉफ़ी पी रहा था, कॉफ़ी के साथ वो खाए थे। अब रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा वॉक करके आया था और यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। जीत चंद्रकार 001 बोल रहे हैं, शुक्रिया भाई जो आपने दूसरों की हेल्प करने और गिल्ट फील ना करने वाले मामले में बोला। दैट इज़ एन आई ओपनर फॉर मी, बिकॉज कुछ समय पहले मैं एक लड़की जो बहुत इनोसेंट थी उसके बारे में सोच रहा था कि लोग उसका कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं, उसका भोलेपन का। एंड आई एम नॉट एबल टू हेल्प हर, बट सही समझाया आपने। देखो, इस सृष्टि में जो भी अनैतिक चीज़ें हो रही हैं, जो भी गलत हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है कि आप उसको ठीक करने जाओ। इवन इफ़ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, तुम उसको करने के सक्षम भी हो ना, तो भी तुमको वो करना नहीं है, ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। इसके विपरीत मैंने क्या देखा है कि कई लोग अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हैं। कई लोगों की औकात नहीं होती कि वो अपने किसी को पैसे दे या वो दे, फिर भी वो हेल्प कर रहे होते हैं करुणा की वजह से। वो जो करुणा है वो बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। तुमको अपने बारे में भला सोचना चाहिए। क्यों गलत कॉन्सेप्ट है? मेरी नाक थोड़ी बंद है आज, जुकाम हो रहा है मुझे शायद। तो वो क्यों गलत है? क्योंकि वो जो सही पर्सन है उसको अकाउंटेबल नहीं ठहराते। मतलब किसी ने बच्चा पैदा किया और आप आउट ऑफ करुणावश उसको कुछ हेल्प कर रहे हो, तो गलती जिसकी है वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा कि भाई किसने उसको पैदा किया। बिना कंडीशंस के, बिना घर के, कोई अच्छी कंडीशन नहीं है फिर भी पैदा कर दिया, ये किसने किया? उसके माँ बाप ने किया। तो ये उसके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो उसकी सुरक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, उसके न्यूट्रिशन की, उसके पढ़ाई की, हर चीज़ की, उसके घर की, उसके कपड़े की जिम्मेदारी उसके माँ बाप को लेनी पड़ेगी। जब तुम हेल्प कर देते हो, या ये जो नल्ले लोग जो हेल्प करने के पीछे अपना गिल्ट मिटाते हैं जो, और अपने को गिल्ट मिटा के बड़ा खुश होते हैं, ये क्या करते हैं? ये उस गरीबी को बढ़ावा देते हैं। जो केपेबल नहीं है उसको हेल्प नहीं करनी चाहिए, उसको पैदा भी नहीं करना चाहिए बच्चा, तो तुमको उसकी हेल्प भी नहीं करनी चाहिए। उसको वो फील करना चाहिए कि भाई हमने गलत किया यार, हमारे औकात नहीं थी बच्चा पैदा करने की। यहाँ पे उल्टा होता है। वो एक बच्चा पैदा करती है, ये लोग हेल्प कर करके उसको खाना खिला देते हैं, फिर वो दूसरा बच्चा पैदा करती है। यहाँ पे तो अब बहुत देखते हैं भाई, इतने सारे गरीब लोग, इतने सारे गरीब लोग, यहाँ तक आ गए हैं गरीब लोग अब। बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे नाक में ये, तो दवाई ले लूँ क्या? एक एक ले लेता हूँ मैं टैबलेट। तुम लोग भी बोलोगे भेड़ जो क्या चलते हुए में सब कुछ करता रहता है, पहले कर लिया कर। पर मेरे को खुद नहीं पता था भाई, तो अब मुझे शायद नाइट होने से पहले अगर मैं ये एक और ले लेता हूँ तो मेरे लिए सही रहेगा शायद। आई एम सॉरी गाइस। केला रखा है, गाजर है मेरे पास, एक गाजर, 4 अंडे। ये ओमेगा 3 का बॉक्स है, पर इसके अंदर मल्टीविटामिन की गोलियां हैं। ओमेगा 3 ख़त्म हो गया है, ऑर्डर करना है मुझे। तो हेल्दी बनाओ अपने आप को, ये तुम्हारा काम है। तो अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ, ये तुम्हारा काम है। ये सृष्टि अपने आप ग्रोथ करेगी, और जिसको बुरा होना है वो अपने आप होएगा। ये नेचर ही अपने आप में एक तो नैतिक नहीं होता है, तो हमें नैतिक बनने की ज़रूरत है नहीं। हम बस अपना भला करें, इतना ही काफ़ी है। हम भी नेचर हैं। रॉकस्टार में बोलता है ऐसा तो। नेचर के रक्षक मैं भी हूँ, नेचर। तो अपना भला कर लो पहले भाई। अपने स्टैंडर्ड्स को इतना बढ़ाओ कि तुम्हें पता चले कि भैया क्लास क्या होता है। तुम क्लास नहीं वो कर रहे हो, तुम्हारे खुद के तो पूड़ी सब्जी खाने वाले नल्ले लोग है ना, और दूसरों की हेल्प करने जाते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है भाई। सूरज बढ़ जाते हैं कि मूवी देख देख के पागल हो गए हो बहन। तो अच्छाई अच्छाई अच्छाई, गुड गुड गुड, अरे गुडनेस गड्ढे में डालती है तुम्हें बच्चे। मिस्टर डॉट नो बडी 3751 बोले, मस्त वीडियो था भाई। 2017 में धर्म छोड़ दिया था मैंने, तब से खुश हूँ। लोगों की सोच बदल रही है, ये देख के अच्छा लगता है।
ये तुमने सच बोला कि बहुत सारे लोगों की सोच बदल रही है, पर वो यूट्यूब पे आके नहीं बोल रहे, उन्हें डर लगता है अभी भी ये सब चीज़ें बोलने से। और वो अब जबकि माहौल इतना चेंज हो गया है कि अब आप बोल सकते हो, सबको आके बोलना चाहिए अपने व्यूज़ धर्म के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। तुम्हारे जो भी व्यूज़ हैं वो तुम्हें अब खुल के बोलने चाहिए। वो समय आ गया है अब। बोलो, तुम क्या सोचते हो? तुम एथिस्ट हो तो बोलो। अरे यार, नाक पूरी बंद हो गई यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब बोलो। मेरा फोकस पूरी तरह से नहीं बन रहा है, मुझे पता चल रहा है ऐसा। ओके, ये फेज भी तुम्हें देखना चाहिए। तुम बोलते हो ना कि बीमार हो जाएगा तो क्या होएगा। अबे मर थोड़ी जाऊंगा, दवाई तो खानी पड़ेगी, खा लूंगा दवाई, खा ली। क्या है बहन जो रोते रहते हो नल्लो। ये क्या होएगा, जब बीमार पड़ जाओगे तो क्या होएगा? कभी कुछ नहीं होएगा नल्ले। फ्लू होता है, थोड़ा बहुत हो जाएगा, कोई डेफिशिएंसी होएगी उसे पूरी कर लेंगे, चोट लग जाएगी वो ठीक हो जाएगी। रो क्यों रहे हो हर बात में? नितिन कुमार बोल रहे हैं, भाई मेरा दोस्त टीचर है और उसको रोज सभी टीचर के साथ समोसा, रसगुल्ले, टी, नमकीन नाश्ते में खाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि ये सब पूरा अनहेल्दी है, तो उसका खाना कहना था कि यही तो नाश्ता होता है। मतलब कि उसको ये भी नहीं पता कि नाश्ते में एग, सलाद, चने, जूस, केला इनको भी लिया जा सकता है। इस बंदे से सेपरेट कर लो, अलग हो जाओ। ये बंदा जो इतना भी नहीं कर रहा, और वो टीचर होने के बाद वो इतना नहीं समझ पा रहा, इतनी उसके अंदर नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, तो तुमको उससे दूर हो जाना चाहिए। ये नल्ला दोस्त है, ये नल्ला दोस्त है, ये नल्लेपन की पहचान है कि जो अपनी शरीर की रक्षा नहीं कर रहा, रसगुल्ले, समोसे, ये सब नमकीन, ये सब नाश्ते में खा रहा है, तो वो तुमको नल्ला ही बनाएगा। वो सात्विक नहीं हो पाएगा कभी भी अपने व्यभिचार में। सात्विक मतलब खाने में नहीं बोल रहा, मतलब एक ऑरा होता है। एक ही चीज़ से तुम इंसान की पूरी पर्सनैलिटी पता लगा सकते हो। अगर वो सारी चीज़ें ठीक होए तो ही उसके साथ रहो, अदरवाइज तुम भी नल्ले बनोगे भाई। याद रखना ये बात। कट कर दो, एकदम ब्लॉक कर देना उस बंदे को। और उससे ऊपर ये सोचो कि जब तुम उसको बता रहे हो तो भी वो नहीं समझ रहा है, ये कितनी बड़ी वो है। एक तो होता है कि बंदा छुप छुप के कर रहा है और बोल रहा है कि हाँ यार मैं भी कोशिश करूँगा, कोशिश करूँगा। तुम जब उसको बता रहे हो तो वो ये बोल रहा है, नहीं नहीं यही तो नाश्ता होता है। सोच लो वो कैसा होएगा अब। पूरी तरह से बंद हो गई है भाई। एन शब्द बोल नहीं पाऊंगा ना ना। अब स्टॉक 6620 बोले, भाई जिम जा रहा हूँ और अब 2 महीने के बाद पंप आना शुरू हुआ है, तो टेस्टोस्टेरोन इज एट 150 mg/dl, सो मे बी ड्यू टू दैट कैन यू सजेस्ट सम इम्प्रूवमेंट। मतलब खाना वाना ही ठीक रखो और क्या इम्प्रूवमेंट होएगा, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। समय दो, टाइम दो, होल्ड करो, उस फेज़ को गुजर जाने दो। कोई भी मुसीबत आए होल्ड करो और अच्छा अच्छा करते रहो बस। जैसे एक बाल्टी होती है ना, गंदा पानी है, तुम बस अच्छा पानी डालते रहो। अगर तुम बाल्टी को उठा के पलट नहीं सकते तो, अगर पलट सकते हो तो सारा पलट दो, वो एग्रेसिव स्टेप होएगा। कई बार ऐसा केस होएगा तुम पलट नहीं सकते तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो। वो जो गंदा पानी है के वो अपने आप साफ पानी पूरा हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो होल्ड करो अपने आप को। ग्रोथ के फेज़ में होल्ड करना भी एक कला होती है। तुम होल्ड करो। मेरे को देखो 1 साल लग गया, मैं 1 साल पहले क्या क्या बोलता था हेल्थ के बारे में, और वो सब मैंने बोला ना, और उसी दौरान मैं कर भी रहा था। लोग मुझे बोलते थे कि तू तो खुद हेल्दी नहीं दिखता। अभी देखो, अब नहीं बोलते वो बड़वे लोग, अभी भी बोल देते हैं एक दो। सिद्धांत दास बोल रहे हैं, भाई गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में हाई रिस्क लो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। प्रिपरेशन में सालों तक टाइम, एनर्जी और कैपिटल जाता है, उसके बाद भी सिस्टमेटिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कभी सेंटर ऐसी जगह जाए आ जाएगा कि तुम वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। कभी एग्ज़ाम डिले हो जाएगा, कभी रिजल्ट ही नहीं आएगा सालों तक, कभी पेपर लीक हो जाएगा, और अगर गलती से लग भी जाए तो सैलरी से आज की इकोनॉमी। मैं समझ गया तुम्हारी मोटा मोटा तुम क्या कहना चाह रहे हो, कि गवर्नमेंट जॉब सही नहीं है, इतनी सारी मुसीबतें हैं। सच बात है, लेकिन फिर भी कई लोगों के पास क्योंकि ऑप्शन नहीं है वो वही करते रहते हैं। गलत है, पर कर रहे हैं वो भी। नाक पूरी तरह से बंद हो चुकी है भाई, ऑटोमेटिक नॉइस कैंसिलेशन हो चुका है मेरी नाक का।
भाई यूट्यूब के ऑडियंस को भी बच्चे बच्चे बोल कर रिप्लाई करो लाइफ में, सबको ऐसा। सांस भी नहीं आ रही यार अब तो। क्या हो रहा है भाई? बलगम हो रहा है छाती में यार। क्या हो रहा है ये? विक्स वेपोर अब लाना पड़ेगा मुझे भाई, रात होने से पहले। कितना बजा है अभी? 7:11। बंद ना हो जाए यार। रात में ऐसा हुआ तो मैं तो सांस ही नहीं आएगी यार। एक बार हो भी चुका है मेरे साथ ऐसा, बहुत बुरा हाल हुआ था उस दिन। वो नहीं होना चाहिए यार। सूख गया पूरा, सांस ही नहीं आ रही। तुम्हारी भी दाढ़ी काफी सफेद हो गई भाई। अरे भाई चूतिया, कुछ भी बोलते हो यार। कहाँ सफेद हुई है? कुछ भी बोल रहे हो। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, और कमेंट्स भी मतलब ऐसे कुछ आ नहीं रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कोई स्पेसिफिक करके ना, टारगेट करके वीडियो बनाऊँ। नितिन कुमार बोल रहे हैं भाई गवर्नमेंट जॉब हाई आईक्यू से ही तो आएगी। नहीं 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 नहीं, एक तो ये तुम बहुत गलत छलावे में पड़े हुए हो कि हाई आईक्यू क्या होता है और एग्ज़ाम निकाल देना क्या होता है। एग्ज़ाम निकाल देना हाई आईक्यू की निशानी नहीं है। एग्ज़ाम निकाल के तो तुम गवर्नमेंट जॉब पाते हो, वो रेपिटेटिव उससे भी हो सकता है। हाई आईक्यू का मतलब है किसी अपने तल को चेंज कर करके तुम, आवाज़ नहीं आ रही भाई, कितना ग्रोथ कर सकते हो। भाई बहुत बुरा हाल हो गया, अब नहीं बोला जा रहा मेरे से। बंद कर दूंगा मैं बैंड। पूरा क्लोज ब्लॉक हो गया यार। बच्चे को फ़ोन करता हूँ मैं, क्या करना है। मेरे को कुछ भी होता है तो मेरा डॉक्टर मेरा बच्चा ही है। फ़ोन उठा ले बच्चा। हेलो। बच्चा नोज ब्लॉक हो गया है यार बुरी तरह। अरे रुको। Okay. हेलो। Hola. Sí, yo he enviado तेज बोल बच्चा, आवाज़ नहीं आ रही। he enviado, ¿tú me has enviado un contrato? हाँ, Ah, ok. ¿Cuál es tu número? Ajá, कहाँ पे ध्यान है बच्चा तेरा? ajá. मुझे कॉल पे हूँ मैं, कलीग के साथ। I'll call you, okay? अबे मैं बीमार हूँ बहन। मैं बीमार हूँ। चल ठीक है, उसको परेशान नहीं करता। हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अबे मैं बीमार हूँ, मेरे को नाक ब्लॉक हो रहा है। बता वो विक्स वेपोर अभी ले आऊँ या कुछ और? वो मैंने एक टैबलेट खाया, उसके बाद एकदम नोज़ में एकदम वो हो गया है। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। तुमने विक्स वेपोर अभी बताओगी तो मुझे पता है, पर मैं वो स्टिक सूंघने वाला जो स्निफ करने वाला है ना, वो सोच रहा हूँ मैं। बुरा हाल हो गया पे। ये ज़ुकाम कभी कभी भाई बहुत वो कर देता है। अंडे खा के, हाँ अंडे खा के ठीक हो जाएगा शायद। बॉइल्ड एग 4 खाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। और तुम लोगों का क्या कमेंट है भाई? आई लाइक हॉलीवुड मूवीज वेयर फादर गिव फ्लावर टू सन एंड कॉपरेट टू प्रपोज अ गर्ल। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे फादर बोलता है कि लड़की के फादर से मिलो। विक्स ले आ। अच्छा ओके। विक्स कौन सा वाला भाई? विक्स वेपर अप? वो विक्स वेपर अप ना, वही जो तुमने बताया था, वही सही रहेगा? या वो सूंघने वाला जो स्टिक होता है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है शायद? स्टीम नहीं ले पाऊँगा बाबू मैं। ठीक है तो मीटिंग कर लो, जल्दी कॉल करो मेरे को। मैं ले ही लेता हूँ कुछ ना, अगर रात में हो गया तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को। बुरा हाल है भाई।
ये क्या है? सेट्रेजिन, सेट्रेजिन क्या होता है भाई? नो, सेट्रेजिन लेने को बोला है, क्या होता है? मैंने जाके पूछना पड़ेगा। टेक द मेडिसिन, आई टॉक टू यू। हाँ बाबा, मेडिसिन तो ले लिया है, वो नाक में बस ब्लॉकेज हो रहा है, वो सांस नहीं आ रही है थोड़ी बस। हाँ ठीक है, तुम वो करो, जितना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉफ़ी पी लेता हूँ, अंडे खा लेता हूँ, देखते हैं फिर इसके बाद क्या रिजल्ट आता है। देख रहे हो, सांस नहीं आ रही है। स्टीम कैसे लूँगा? स्टीमर तो मेरे पास नहीं है। मेरे को चाहिए परमानेंट इलाज। ये सब है जो स्टीम पता नहीं कैसा इलाज होता है, इनसे क्या होता है मेरे को पता नहीं। मेरे को हर चीज़ का परमानेंट इलाज चाहिए होता है। वैसे ये इसने सही करती है, पर इसने नाक को ब्लॉक कर दिया है। पता नहीं इसने किया है या वैसे ही उल्टा लेटा हूँ इसलिए। पर वो पता चल रहा है कि बलगम बहुत ज़्यादा है मेरी नाक में, छाती में इस वक्त। वो फील हो रहा है मुझे, और निकल भी रहा है सुबह से काफ़ी। भैया, इंडियन समाज प्रोग्रेसिव से डरता है। हाँ ये बात सच है। तुम कोई भी प्रोग्रेसिव बात करोगे तो उससे ही उनकी फट जाती है। शोभित त्यागी म्यूजिक बोले, ब्रो अपनी लोकेशन छुपा कर रखना, क्योंकि आजकल एक गौ रक्षण समिति वाला आदमी लोगों को पीट रहा है लाइव चलाकर। उसके एक लड़के को पीट दिया घर आकर, जो गाय को चिकन मोमो खिला रहा था, और उसके दोस्तों को, क्योंकि वो पिटाई के वीडियो को गलत बोल रहा था। दिल्ली का कोई गौ रक्षा करता है और बोलता है, अरे भाई ये सब तुम्हारे वहाँ पे होता होगा, ये सब तुम देखो, अभी नहीं पता। पीट दे तो पीट दे, पीट जाएगी, क्या हो गया? पिटने से डर क्यों लगता है तुम्हें? अपना अस्तित्व ज़्यादा बड़ा मान रहे हो, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। मैं क्या बोल रहा? कंट्रोल लूज कर दिया है मैंने। अब जो हो रहा है बस हो रहा है। अब जो मैं बोलूँ उसको सुनते रहना बस। कपड़ा लेके आ रहा हूँ। और रहोगे अकेले हैं? रहोगे? इतनी तकलीफ झेलनी पड़े? अरे नहीं, तुम घर पे रहोगे तो भी तुम्हें ही झेलनी पड़ेगी। वो बस एक साइकोलॉजिकल वो रहता है कि भाई कोई साथ में है, पर मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने इससे भी ज़्यादा कठिन मोमेंट्स झेले हैं अकेले। एक बार की बात है, लोकेशन रिवील नहीं कर रहा चलो, पर यहीं पे जहाँ पे मैं हूँ ना, इसी के आसपास की बात है। एक प्रॉपर्टी के प्रमोशन के लिए गया था मैं, और रात में, जैसे मेरा नोज़ ब्लॉक अभी हुआ है ना, अभी तो फिर भी थोड़ी सांस आ रही है, मैं मुंह से भी ले पा रहा हूँ। पर रात में ऐसा हुआ था कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी, सांस भी नहीं आ रही थी, और मैं कंपाउंड में भाग रहा था, स्विमिंग पूल के चारों तरफ भाग रहा था। सांस नहीं आ रही थी मुझे, मेरे पास कोई दवाई भी नहीं थी। तो इस वीडियो से एक लर्निंग तो मैं दे रहा हूँ मैं, कि कोल्ड की दवाई हमेशा अपने पास रखना। विक्स और वो सूंघने वाली जो होती है वो भी अपने पास रखना। बुखार की एक दवाई ज़रूर अपने पास रखना, एक एक टैबलेट रख सकते हो। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें अगर रात में बंद हो गई दुकान और वो तुम्हें नहीं मिली और ये हुआ, तो फिर तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सबको रखनी चाहिए, किसी ना किसी के पास तो मिल ही जाएगी फिर कभी ना कभी। तो ये बहुत ज़रूरी है भाई। मेरे को ये दवाई हमेशा काम करती है। कल रात एक और टैबलेट लिया था मैंने, इसका काम किया था इसने अच्छा, पर नोज़ ब्लॉक कर दिया ना वो। ये निकलना बहुत ज़रूरी है, जम गया है मेरे नाक में। राहिल अंसारी 35552 बोल रहे, एक बात बताओ, बुरा लोगों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है, और अच्छे करने के बाद भी हमेशा हमारे साथ बुरा क्यों होता है? देखो, ये इसमें अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, क्योंकि कोई भी जो तुम्हारे साथ बिहेव करता है ना, जो तुम्हारे से इंटरेक्ट करता है, एक सेकंड,
निकालना पड़ेगा इसको मुझे। जो तुमसे इंटरेक्ट कर रहा है ना, वो कोई भी, वो तुम्हारी कमजोरी को देख के इंटरेक्ट करता है। तो जब भी कोई, अरे यार एक सेकंड रुकोगे यार। चलो तुमको भी लेके चलता हूँ मैं बाथरूम में लेके चलता हूँ तुम्हें भी, आज चलो मेरे साथ, तुम्हें भी दिखाऊं मेरा क्या हाल हो रहा है। तुम भी देखो मेरा क्या हाल हो रहा है। निकल जा बहन। ऐसा यूट्यूबर देखा है कभी? हाँ, इतना डेडिकेटेड यूट्यूबर देखा है कभी? तुम ही कदर नहीं करते हो, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हें सब। रुको जरा यार, बुरा हाल है आज, पूरी वीडियो मैसअप हो गई। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना इस बात को, वीडियो का हाईलाइट हो सकता है ये। कोई भी जो इंटरेक्ट कर रहा है ना, वो हो गया थोड़ा ठीक हो गया, अब आ रहा है थोड़ा मज़ा। कोई भी जो इंटरेक्ट कर रहा है वो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे ऑरा, तुम्हारी मजबूती, तुम्हारी पर्सनैलिटी से देख के तुम्हारे से इंटरेक्ट करता है। तुम ये मत सोचना कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर, कोई अच्छा बुरा नहीं करता है, वो देखता है पहले कि तुम कमज़ोर हो, तुम क्या हो। इसीलिए तो मैं ये बात बोलता हूँ कि तुम्हें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में, पर्सनैलिटी में, वेट तुम्हारा, वो सब चीज़ें तुम्हारा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम देखना कि तुम्हारे साथ, तुम चाहे बुरा करो किसी का भी, लेकिन लोग तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा भी व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो तुमसे डरेंगे। जो रियल है उसको तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो, डर रियल होता है। वो तुमसे इंटिमिडेट हो जाएंगे, वो तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम अपनी बॉडी को एक बार बड़ा करके देखो, बॉडी को एकदम ना अल्फा बना दो, बड़ी बॉडी करो एक बार, अपना एक एग्रेशन डेवलप करो एक बार, फिर देखो। आधा काम तो बॉडी से हो जाएगा और आधा काम पर्सनैलिटी से हो जाएगा, मतलब दिमागी तौर पे भी तुम्हें वाक कला आनी चाहिए, डिबेट करना, बात करना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। पर बॉडी वाला तो तुम कभी भी कर सकते हो, बल्क अप करो यार, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। तुम देखना लोग तुम्हारे साथ बिहेव ही डिफरेंट करना शुरू कर देंगे। अगर तुम कमज़ोर से हो और तुम बोलो कि नहीं नहीं हम तो सबका भला करते हैं लेकिन हमारे साथ कोई भला नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है भाई। यहाँ पे ये दुनिया कोई वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, जो ये नए नए जो बच्चे आते हैं ना, ये सब करते हैं ये सवाल कि भैया हम तो सबका भला सोचते हैं लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों हो जाता है, और वो तो वो तो बुरा है लेकिन उसके साथ तो कभी कोई बुरा नहीं करता है। अरे भैया, क्योंकि वो जो बुरा बना है उसमें भी एक एफर्ट होता है, तुम उसके एफर्ट को वो क्यों नहीं कर रहे हो? तुम बन के दिखा दो बुरा, तुम्हारे बस की है तो। बुरा बनना हल्के में ले रहे हो क्या तुम? बुरा बनने के लिए मेहनत लगती है, बुरा बनने के बाद कोई किसी उससे पंगा नहीं ले सकता, लेकिन उसके लिए लगता है गूदा। तुम्हारी तरह नहीं, मम्मी मम्माज बॉय बने हुए हैं, मम्मा ने चंपी कर दी ऐसे करके, मम्मा ने दूध पिला दिया। तुम्हारी तरह नहीं होते बैड बॉय, ऐसे नहीं बन जाते। समझ गए? जो तुम एक अच्छे को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहे हो ना, अच्छा कोई अच्छा नहीं है, वो नल्ला है। उसके माँ बाप ने उसे नल्ला बनाया हो या समाज ने, किसी ने भी, पर वो है नल्ला। ये मैं सोचना कि अच्छा इंसान कोई बहुत अच्छा होता है, कामचोर है नल्ला। अच्छा इंसान कामचोर होता है, नल्ला होता है, तुम देख लेना। और जो बैड बॉय है वो देखो कितना वो मेहनत करता है अपने ऊपर, वो रिस्क लेता है, वो लड़ने के लिए तैयार होता है, उसके अंदर एग्रेशन होता है, तो फिर उसी को वैल्यू मिलती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इतनी सी बात समझ गए ना भाई, हाईलाइट पॉइंट है वीडियो का। जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी, अच्छाई और ये सब इसके पीछे भागना बंद कर दोगे। समझ गए? तुम ये अच्छाई को जो बहुत अच्छा समझ रहे हो ना, ये धर्म, स्कूल, माता पिता, समाज, इन सब ने तुम्हारे अंदर डाला है ये चीज़ कि अच्छा तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा नल्ला होता है भाई, अच्छाई जो है तुम्हें नल्ला बनाती है, कमज़ोर बनाती है, तब होता है तुम्हारे साथ बुरा। और तुम बुराई करके देखो एक बार, तुम्हारा दिमाग अलग तरीके से काम करने लग जाएगा, शार्प हो जाओगे तुम, लूप होल ढूंढने लग जाओगे तुम, दिमाग तुम्हारा वायरिंग ही चेंज हो जाएगी। इसीलिए बैड बॉय बनो। इतना आसान नहीं है, तुम ये मत सोच लेना कि बैड बॉय कोई आसान है। भैया मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, भागने के लिए तैयार होना पड़ेगा। रनिंग करो, क्या लल्लू जैसे अच्छे बने जा रहे हो। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ भाई, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छाई का कीड़ा बढ़ते हैं कि बुराई में तो कोई बुराई तो सारी बुराई है। नहीं भाई, बुराई भी ज़रूरी है इस जीवन में जीने के लिए।
बुराई बहुत ज़रूरी है, बैड एस होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे को जवाब देना आना चाहिए, ये ज़रूरी है। सीधा सिंपल अच्छा नैतिक मोरल ये सब बातें किताबों के लिए ठीक है, इस जीवन में काम नहीं करती है। लल्लू बनोगे फिर यही कंप्लेंट करते रहोगे बार बार, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ क्यों बुरा होता है। अरे भैया कमज़ोर है तू, इसलिए बुरा हो रहा है। अच्छे बुरे की बात होती ही नहीं है कभी भी। तुम एक बार पावरफुल बन जाओ, फिर तुम अच्छे बन के देखो, फिर देख लेना, तुम करके देख लो, फिर तुम्हारी चल जाएगी। पर तुम करोगे ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा ना फिर। मैं ये सब बातें मैं जानता हूँ, तुम नल्ले लोग हो बैठ, तो तुमसे कुछ ना होगा। नल्ले बैठ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। अरे रुक जा, अरे हो जा।